अगर प्याज लहसुन खाते हैं और बाकी सब नियम पालन करते हैं तो क्या फिर भी हम ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन गीता में भगवान एक बात कहते हैं, भुंगते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो बिना मेरा भोग लगाए केवल अपनी जीव को स्वाद देने के लिए भोजन बना के खाते हैं और मेरा भोग नहीं लगाते, वो कहीं ना कहीं अपने पाप को जन्म देते हैं। कौन से पाप? जो पाप गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से नष्ट हो चुके हैं, प्रायश्चित करने से खत्म हो गए हैं, वो पुनर्जागृत हो जाते हैं बिना ठाकुर जी को भोग लगाए पाने से। और ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग लगता नहीं है। क्या करें फिर? कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन प्रयास करो, कम, धीरे धीरे कम करो। क्योंकि तामसिकता है, ये जो टेम्पर हाई होना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ईगो पर लग जाना, ये सब बहुत होता है। ये तामसिक भोजन करने वालों की स्थिति होती है। व्यक्ति जब तामसी भोजन छोड़ देता ना, धीरे धीरे कामनेस उसके अंदर आने लग जाती है, शांति, सहनशीलता। हम कथा करते हैं, हजारों लोग प्रेम करने वाले हैं, लेकिन सैकड़ों लोग गालियां भी देते हैं, सैकड़ों लोग अपमान भी करते हैं, उल्टे सीधे विरोध भी करते हैं, लेकिन मन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं तामसिकता का त्याग। अच्छा, आप कभी सोचते नहीं कि महाराज जी जीन्स क्यों नहीं पहनते हमारी तरह? ये धोती बगलबंदी ही क्यों पहनते हैं? ये तिलक रोज क्यों लगाते हैं? शिखा क्यों रखते हैं? ये सब सात्विकता है। जब सात्विक व्यक्ति रहने लगता है ना, धीरे 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 उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर उसका असर होता है। और कैसे असर होता है? सहनशील बनने लग जाता है, पेशेंस लेवल उसका थोड़ा ठीक होने लगता है, दूसरों में दोष देखना कम हो जाता है, फालतू की अपवाद, फालतू की बकवाद, इन सब में रुचि कम हो जाती है। हंसना, खेलना, मगन रहना, आनंद में रहना, ये सब उसका प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सात्विक रहो। अब बुरा नहीं मानना, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं इतनी सी बात पे गुस्सा हो सकते हैं, इतनी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। फ्लाइट में आप बैठे हो, बगल में कोई ऑस्ट्रेलियन बैठा है, आप जरा सी कोहनी लगा दो तो गुस्सा हो जाएंगे। एक बार पता नहीं कहां कि, हाँ यहीं की बात थी, शायद पहली बार जब मैं आया था 2 साल पहले, तो मैं कनाडा से आया था यहाँ पर, बहुत लंबी फ्लाइट थी, तो कुछ सामान निकाल रहा था ऊपर से, तो पीछे वाला पैर ऐसे करके बैठा था, उससे पैर लग गया मेरा। ऐसे घूर के देखा, मैंने कहा सॉरी भैया। दूसरी बार मैं फिर उठा फिर से पैर लग गया। अब की बार तो खड़ा ही हो गया। मैंने कि आई एम वेरी सॉरी, मेरे को थोड़ा पता नहीं लगा। अब वो पैर भी तो ऐसे चौड़ा के बैठा था, गलती उसी की थी, पर हम लोगों का स्वभाव नहीं है ना लड़ने का कि उसको बोलूं कि पैर अंदर कर ले। तीसरी बार मैं वॉशरूम से आया, फिर से पैर लग गया तो उसने एयर होस्टेस को बुला करके खूब जो है लड़ाई झगड़ा सा करने लगा। मैंने कान वान पकड़े, मैंने भैया माफ कर दे, बैठ जा भाई, 2 घंटे की फ्लाइट रह गई है। अगर मेरे अंदर सात्विकता नहीं होती, तामसिकता होती, तो मैं भी उल्टा लड़ जाता, पैर पकड़ के एक आध घूंसा घल देता, कुछ ना कुछ चली जाते दोनों में। क्यों? तामसिक व्यक्ति जो होता है ना, उसका स्वभाव कैसा होता है? देख लूंगा तुझने किया कैसे, तुझे बताता हूं। और वैष्णव कैसा होता है? भैया तुम जीते हम हारे, तुम ठीक है सुना लो, 2-4 और कह लो हमको। अब इस पर भी लोग कई बार बोलते हैं, महाराज जी आप क्या सिखा रहे हैं दुनिया को? सहना सिखा रहे हैं। आप ये कैसे सिखा सकते हैं कि भाई कोई कुछ भी कर जाए तुम सह लो? अरे ठीक है, कोई बहुत बड़ा अपराध करे, कोई बहुत ही बड़ा अपमान कर दे, आपकी डिग्निटी पर बात आ जाए, बहुत ज्यादा कुछ, तो बोलो भी। छोटी मोटी बातों पर लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हिंसा कम होनी चाहिए संसार में। तो तामसिक वस्तुओं का जब आप सेवन करते हो तो आपका टेम्पर हाई होता है, पेशेंस लेवल घट जाता है, बुद्धि विवेक से काम करना बंद कर देती है, इसलिए उसको खाने के लिए मना किया गया है। बाकी धीरे धीरे प्रयास करो, कम करो। हाँ, हफ्ते में नियम बना लो, केवल उन्हीं दिनों पर खा लो, फिर धीरे धीरे उन दिनों में भी छोड़ दो।
बढ़िया। अरे बिना प्याज लहसुन का कोई बढ़िया प्रसाद बनाए तो क्या। हम कल रात्रि प्रसाद पाने गए थे जिनके यहाँ, कहाँ है वो बहन जी, ये बैठी, इन्होंने पिज्जा भी बनाया था, इन्होंने नाचोस भी बनाए थे, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बनाई, पर सब बिना प्याज लहसुन का। जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, सॉसेस वगैरह भी सब बिल्कुल वैसे, कितना बढ़िया बना था। तो ऐसी वस्तुएं सेवन करो धीरे धीरे। बाकी आप लोग जहां रहते हैं वहां पर बच पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करो। एक बात और बोलूं, ठाकुर जी को भोग मत लगाया करो, पिज्जा का, पास्ता का, इन सब का भोग नहीं लगना चाहिए। कई लोग मेरी बात से नाखुश भी होंगे, लेकिन आप जानते हैं भारत में जितने भी मंदिर हैं, आज भी उन मंदिरों में हजारों साल पुरानी प्रसाद की पद्धति क्यों चल रही है। जगन्नाथ मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आज भी हजारों साल पुराना दाल भात ही बनता है, आज भी महाप्रसाद ही पाते हैं, आज भी ठाकुर जी कटहल की सब्जी होती है, दाल में आती है, आदि आदि सब सामग्री बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है उनमें। क्यों? क्योंकि वे सब प्रसाद सिद्ध हो गए हैं और ठाकुर जी वही पाते हैं जो भारत की उपजाऊ वस्तु है। कई मंदिरों में तो विदेशी फल भी नहीं आते, कई जगह टमाटर नहीं जाता, कई जगह मसूर की दाल नहीं जाती, कई जगह और भी चीजें नहीं जाती, जो विदेश की वस्तु है ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। अब मैदा, इसका भी भोग ठाकुर जी, हमने कभी नहीं सुना यशोदा मैया ने कोई मैदा की वस्तु बना खिलाई ठाकुर जी को। ठाकुर जी क्या पाते हैं? बढ़िया दाल भात पाते हैं, बढ़िया रोटी पाते हैं, रोटला पाते हैं, बाजरे का पाते हैं, ज्वार का पाते हैं, गेहूं का पाते हैं। उसी में वेरिएशन कर दो, पर वेस्टर्न कल्चर की जो आधुनिक वस्तु है, ठीक है आप कभी कभी ठाकुर जी को दूर से दिखा के खा लो, पर भोग मत लगाओ। मैं एक बार कथा में कह रहा था, मैं ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगता होगा, तो ऐसा कहते हैं कि पर्दा करते ही ठाकुर जी के पास श्री जी आती हैं, अष्ट सखा आते हैं, अष्ट सखी आती हैं, सब आके पूछते हैं जय जय आज क्या बनाया हो आपके भक्त ने। ठाकुर जी कहते होंगे पिज्जा बनाया भाई। मधुमंगल कहते हो हैं जे काबला भैया कैसे खानो या को, बोले उठा ले। मधुमंगल उठा तो होगा, फिर चीज लंबी खिंचती होगा, अरे लाला जे काले कर रहा या मैं ते, अरे श्रीदामा ए लंबी से कछु ने करिया ये तोड़ दे बीच में, ते रस्सी खींची चली जा रही है। फिर ठाकुर जी खाते भी होंगे, फिर लंबी मोहते खिंचती होगी, अरे जन कहा बला है भैया या तो बढ़िया तो रोटी सा गई है, अपने लगाओ प्रेम से पाओ। तो ऐसा लगता है, तो ठाकुर जी को वही वस्तु दो जो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। आपने कल अपनी कथा में कहा था कि आत्मा को ईर्ष्या होती है। अब देखो, ये मैंने कल की कथा दोबारा सुनना, मैंने पहले कहा आत्मा को, फिर मैंने कहा चित्त को। मैंने तुरंत करेक्ट भी किया, थोड़ी सी जीभ फिसल गई थी हमारी। आपने आज पूछ तक लिया कि आत्मा तो सच्चिदानंद है, आप कैसे कह सकते हो कि उसको ईर्ष्या होती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, आत्मा ना कभी जलती है, ना कभी मरती है, ना कभी भीगती है, ना कभी ईर्ष्या, ना, तो आपने कैसे कह दिया कि उसको ईर्ष्या होती है। आई एम वेरी सॉरी, आत्मा को नहीं होती है, चित्त को होती है। अगर हमारा पार्टनर भक्ति के अपोज में हो, दीक्षा के अपोज में हो, बिल्कुल सपोर्टिव ना हो, तो उन्हें कन्विंस कैसे करें। मेरा पार्टनर अपोजिट नहीं है तो मैं कैसे बताऊं। ऑलरेडी कन्विंस्ड है तो अब क्या बताएं। अब कभी कभी तो कथा में वो बातें बोलती है ना जो अनुभव किया हो, अब जो अनुभव में ही नहीं है वो कैसे बताऊं। लेकिन हाँ, एक की कथा हमको याद है। कौन? श्री तुकाराम जी महाराज। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री तुकाराम जी। उनकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, तो वो कई बार रोकती थी और भी चीजें थी, पर तुकाराम जी क्या करते थे, उसके सामने शांति रहते थे।
पूरे दिन एकांत में भजन करते थे। पत्नी करे ऐसा प्रयास करते, लेकिन नहीं करती तो उसको जबरदस्ती नहीं बोलते थे, ठीक है नहीं करती नहीं करो, पर वो जब जब समय मिलता तो बैठ करके भजन कर लेते थे। जैसी पत्नी सामने आती थी तो छोड़ देते थे, भाई उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे संत श्री तुकाराम जी महाराज पंढरीनाथ भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। तो अपोजिट व्यक्ति यदि आपके जीवन में है तो उसके लिए यही एक उपाय है कि आप थोड़ा उनके अनुकूल बन के रहो। बहुत ज्यादा प्रयास मत करो कि भाई ये कराओ ही, दीक्षा दिलाओ ही, नहीं करवा रहे हैं तो मन ही मन सब काम कर लो। देखो इसका एक उदाहरण बताऊं। जैसे कई बार परिवारों में बालक कहीं विवाह करना चाहता है, लेकिन माता पिता सब अगेंस्ट हैं, तो बालक क्या करता है, माता को भी नहीं बताता, पिता को भी नहीं बताता, मन ही मन उसको सबको बोलता है नहीं करूंगा, बात नहीं होगी मेरी, लेकिन फिर भी वो बात भी कर लेता है, प्रेम भी निभा लेता है, सब काम कर लेता है। हम सब जगह इतने ज्यादा अच्छे हैं, पर ये भक्ति में हम कहां फिसल जाते हैं। एक माता जी हैं वृंदावन में, उनके पतिदेव को 17 साल तक नहीं पता था कि वो भजन करते हैं। भक्तमाल में कथा आती है, अंतर्निष्ठ राजा, उनकी पत्नी को अधेड़ उम्र तक नहीं पता चला कि उनका पति भजन करता है, गुप्त रूप से करते थे। आज यहां कितने सारे विवाहित लोग बैठे हैं, किसी के 15 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, आप जानते हो अपने पति को पूरा, आप जानते हो अपनी पत्नी को पूरा ना। कई बातें ऐसी होंगी जो आज तक आपको भी नहीं पता, गोपनीय है। ऐसे ही भक्ति को गोपनीय कर लो। आप कब भजन कर लेते हैं, कब नाम कर लेते हैं, कब ध्यान कर लेते हैं, ये बताने की वस्तु नहीं। अंतर्निष्ठ हो जाइए, अपने मन ही मन करने लग जाइए, उसको मत बताइए। ऐसे भजन किया जा सकता है। कन्विंस करने के लिए तो अब क्या करें, उसके लिए तो कोई उपाय अभी सूझ नहीं रहा हमको। हाँ, एक कथा और याद आई, सुना देता हूं। इसको खोलने का कोई पर्पस है, बार बार ये थोड़ा बंद रहता है तो हमको आवाज कम आती। एक ना भक्त थे, उनका नाम था अंगद जी महाराज। पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पत्नी उनकी साधिका थी, कथा में जाती थी, कथा सुनती थी, भजन करती थी, लेकिन अंगद जी नहीं करते थे। और अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमको भजन में नहीं रोकूंगा और तुम मुझको भजन करने के लिए कभी बोलना नहीं। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है। 10, 15, 20 वर्ष निकल गए विवाह को। पत्नी अपने कथा में जाती थी, गुरुजनों के पास भी जाती, सत्संग भी करती, लेकिन अंगद जी महाराज ने नियम बना रखा था, शाम होते ही घर आ जाना, कहीं भी जाओ सत्संग आदि करो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझसे कभी कहना नहीं कि चलो। एक बार की बात, एकादशी का दिन था। अंगद जी की पत्नी अपने गुरुजी और सब संतों से बोली कि आप लोग सब हमारे घर आ जाओ। जो सामने बैठे ना कैमरा के आसपास, वो थोड़े से कमर मत लगाना, वो नहीं तो गिर गिरा जाएगा, वो इसलिए वो नहीं, इट्स ओके। मेरे को बोला गया पीछे से, इसलिए मैंने बोला। मुझे कोई फर्क नहीं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो अंगद जी की पत्नी एकादशी के दिन अपने गुरु और सब जो कथा आदि करते थे सबको बोल के आई कि आज मेरे घर सत्संग कीजिए। सब कथावाचक आदि सब श्रोताजन सब पहुंच गए अंगद जी की पत्नी के पास, और वहीं घर में ही कीर्तन हो रहा था, वहीं कथा हो रही थी, सब नाच रहे थे, गा रहे, उत्सव मना रहे थे, ढोल नगाड़े मजीरा सब बज रहे थे। अंगद जी शाम को, एक राजा के मंत्री थे, तो लौट करके जब घर आए और घर में उन्होंने देखा कि इतना ऊधम मच रहा है, यहाँ पे सब ये कथा कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। आकर के उन्होंने तो चिल्लाना शुरू किया, हल्ला करना प्रारंभ कर दिया, बुरा भला बोलना प्रारंभ, मेरा घर है, धर्मशाला बना दिया इसको, निकलो सब लोग यहां से, और अभद्र बोल के सबको भगा दिया। उनकी पत्नी
बोले आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आपने मेरे आचार्यों को, गुरुओं को, कथा वक्ता और सब श्रोताओं को, सबको भगा दिया। अरे तो देवी मुझसे पूछना चाहिए था करने से पहले, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तुम बाहर जाके कथा सुनो, मेरे घर में कोई सत्संग आदि नहीं होगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मेरे गुरु और आचार्यों की अवहेलना करने वाले मेरे पति भी हैं, तो मैं उनका मुख नहीं देखूंगी। मैं जीवन भर आपके पास रहूंगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी पत्नी के नाते, लेकिन आपका मुख नहीं देखूंगी, ये मेरा नियम है। और उसी दिन उनकी पत्नी ने घूंघट कर लिया। अब अंगद जी बोलते हैं, बात करते हैं, घर में आते हैं, पत्नी घूंघट में ही रहती है, नहीं दिखाती मुख। 1 साल 2 साल निकल गए, अंगद जी का अब मन नहीं लगता। अंगद जी बोले क्या करें, घर जाने की इच्छा भी नहीं होती, पत्नी बात ही नहीं करती है, मौन हो गई है, शांत हो गई है, बस रोटी बना के दे देती है, वस्त्र दे देती है, जो मेरी जरूरतें उनको पूरी कर देती है, बाकी ना मुझसे बात करना, मुझको देखना, कुछ भी नहीं। एक दिन अंगद जी ऐसे दुखी दुखी जा रहे थे, तो देखे एक जगह कथा हो रही थी, तो अंगद जी बोले इस कथा ने ही मेरा घर सब बर्बाद किया, सुनूं तो सही एक बार बैठ के, है क्या यहां पे। अंगद जी जाकर के जैसे बैठे कथा में, थोड़ी देर सुनते सुनते सुनते, इतना 1-1.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पहली बार उनको बड़ी शांति लगी, बहुत सुख मिला। और थोड़ी देर में ही सब खड़े हो गए और अपने अपने घर को जाने लगे। तो अंगद जी बोले आप सब कहां जा रहे हो? बोले कथा विश्राम हो गई, सब अपने घर जा रहे। अब कब होगी? बोले अब तो ये विश्राम हो गई, अब तो 7 दिन की थी, आज 7वां दिन पूरा हो गया। तो अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, अब मैं कथा कहां सुनूंगा? बोले इन महाराज जी की कथा अब दूसरे गांव में 10 दिन बाद है। तो अंगद जी को 10 दिन काटने भारी पड़ गए, 10 दिन बाद उस गांव में पहुंच गए, वहां भी पूरी कथा सुनी। अब तो अंगद जी की ऐसी स्थिति हो गई, प्रेम से कथा सुनते हैं। 1-1.5 वर्ष ऐसे ही निकला, पत्नी घर में बात नहीं करती। 1-1.5 वर्ष बाद उन महाराज जी की कथा फिर से उनके गांव में हुई। तो गांव में जब कथा हुई, 1-1.5 वर्ष में रसिक तो बनी गए थे। कथा में जैसे कीर्तन हुआ तो सब नृत्य कर रहे थे, भावावेश में अंगद जी भी नृत्य कर रहे थे। अंगद जी को नहीं पता कि उनकी पत्नी भी वहां बैठी है, उनकी पत्नी को नहीं पता कि अंगद जी भी बैठे। तो सब नृत्य कर रहे थे, तो सब लोग देख रहे थे कौन कैसा नाच रहा है। पत्नी ने देखा ये व्यक्ति बड़े भाव में नृत्य कर रहा है, कौन है? और जैसे ही ध्यान से देखा, मेरे पतिदेव, ये अंगद जी। और इतने भाव में नृत्य, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। जब इस अवस्था में देखा तो समझ गए ये बदल चुके हैं। लौट करके जब वो घर आए तो आज पत्नी ने घूंघट नहीं किया। तो अंगद जी महाराज आते बोले देवी मैं घर आ गया हूं, मुंह ढक लो अपना। तो पत्नी बोली अब नहीं छुपाना मुंह, आप जब हरि विमुख थे तो मुंह छुपाया था, अब आप हरि सन्मुख हो गए तो अब क्यों छुपाऊं? देख लीजिए मेरा मुखारबिंद, 2 साल से नहीं देखा आपने। अंगद जी ने देखा, देख के क्या बोले, देवी पता नहीं अब पहले जैसे देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है। ठाकुर जी की जब से कथा चित्त में आई है, अब तो बस उन्हीं को देखने की इच्छा है। इतनी प्रसन्न हो गई उनकी पत्नी। और अंगद जी और उनकी पत्नी ने खूब फिर आगे और भी चरित्र है। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये मिले, इन्होंने मणि ठाकुर जी को उपहार में दी। तो बस ऐसे ही तरीका है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि जो हमारे हैं वो कैसे भी आपके हो जाएं। किन्हीं का प्रश्न है कि मुझे एंजाइटी, घबराहट बहुत होती है, डर जाती हूं बहुत, प्लीज हेल्प मी, मुझे उपाय बताइए। आप अगर हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। जिनका भी ये भाव है, YouTube पर गजेंद्र मोक्ष चलाइए और उसका PDF अपने हाथ में लीजिए, साथ साथ में उसका पाठ किया कीजिए। और दूसरा है नारायण कवच। गजेंद्र मोक्ष और नारायण कवच, इन दोनों का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। घबराहट, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबसे उभरने में बहुत सहायक होगा। और तीसरा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जॉब पर कहीं भी कृष्ण 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 बोलते रहा करो। और जब भी एंजाइटी लगे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
एक कोई नाम, एक कोई मंत्र, उसको आश्रय ले लीजिए। गजेंद्र मोक्ष रात्रि में, नारायण कवच सुबह में। इसका पाठ सुन करके साथ में पढ़िए, याद करिए। जिस दिन याद हो जाएगा उस दिन के बाद हमको मिलना एंजाइटी नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। ये दोनों ही श्रीमद् भागवत में है और इंटरनेट पर उपलब्ध है, वहां से आप ले सकते हैं।